ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लॉगरिथम ऑफ 3.177 इज इक्वल टू 0.5019, देन फाइंड आउट द लॉगरिथम ऑफ 3177, लॉगरिथम ऑफ 31.77 एंड 0.03177। अगर हम देखें तो डिजिट्स ऑफ द नंबर्स आर सेम, बट हमारे पास जस्ट डेसिमल पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है। डेसिमल पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास मैंटीसा करेक्टरिस्टिक जो है वो डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। मैंटीसा सब में सेम रहता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास मूव करने के लिए कोई पॉइंट नहीं था। आपको पता है जब लॉगरिथम होता है तो हमने देखना होता है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स वो होता है जो हमारे पास हाँ लेफ्ट साइड पे एक सिंगल नॉन जीरो डिजिट रहना चाहिए। तो उसके लिए जितने वो मूव करता है उसके अकॉर्डिंगली करेक्टरिस्टिक्स बनता है। लाइक अगर वो मूव हमारे पास राइट साइड से कर रहा है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक उतना पॉजिटिव नंबर में जाता है, और अगर लेफ्ट साइड से मूव कर रहा है तो उतना ही वो नेगेटिव नंबर में जाता है। ठीक है। अब अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो लॉगरिथम ऑफ 33,177 डिजिट्स आर द सेम। जो लॉगरिथम उसने खुद गिवन दिया हुआ है उसमें और जो हमारा नंबर है दोनों में डिजिट सेम है। अब यहाँ पे क्योंकि थ्री के बाद एग्जैक्ट पॉइंट है तो यहाँ पे मूव करने के लिए कोई डिजिट नहीं है, इसलिए करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे जीरो है। और मेंटीसा जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास डिजिट्स कौन से हैं। 3177 ये डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, उसका मेंटीसा बना 5017। और मेंटीसा अगर डिजिट सेम है तो उसका मेंटीसा सेम रहेगा। जो लॉगरिथम का आंसर पॉइंट के बाद वाला होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट 33,177 है। तो इसमें अगर कहीं पे पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे एंड पे होगा। ठीक है। और अगर डेसिमल पॉइंट उसका एंड पे है तो इसका मतलब ये हुआ। ओके, हमें इस पॉइंट को लेके आना है यहाँ पे। अब इसके लिए हमें मूव करवाने पड़ेंगे 1, 2 एंड 3। वी हैव टू डू 3 मूव्स। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 3 पॉइंट। करेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, और बाकी जो नंबर है वो रिमेनिंग नंबर थ्रू आउट सेम रहेगा। 5019 सबके साथ आएगा। कॉस क्योंकि डिजिट्स आर सेम इन द गिवन नंबर एंड द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द लॉगरिथम। तो उनका जो मेंटीसा है वो सबका रहेगा 5019। सो दिस इज द लॉगरिथम ऑफ 3177 विच इज इक्वल टू 3.5019। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास जो डिजिट है वो है 31.77। ठीक है। तो हमें पॉइंट डेसिमल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे लेके आना है इस जगह पे। अब इसके लिए कितना मूव करवाया पॉइंट ने, जस्ट 1 पॉइंट मूव हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बना 1 पॉइंट एंड द मेंटीसा विल रिमेन द सेम। तो हमारे पास जो मेंटीसा है वो 5019 बनेगा। तो मेंटीसा यहाँ पे 5019 मेंटीसा यही रहेगा। ठीक है। हाउ यू विल गेट दैट। इसी तरह अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट डिजिट नंबर है वो है 0.03177। अब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू द रूल है वो पॉइंट डेसिमल पॉइंट आना चाहिए इस जगह पे, इस जगह पे। अब हुआ ये कि डेसिमल पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड से मूव हो रहा है, 1 2 2 डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और जब भी लॉगरिथम में लेफ्ट साइड से डेसिमल पॉइंट मूव होता है तो हम क्या करते हैं, हम जितने मूव हुए उसके ऊपर बार लगाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव साइड से, ये टू के ऊपर जो बार है ये डिनोट करता है कि हमारा पास मंटीसा जो है वो नेगेटिव साइड से मूव होना शुरू हुआ है। सॉरी, करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव साइड से मूव होना शुरू हुआ है। सो 2 पॉइंट, अब बाकी डिजिट्स तो सेम रहेंगे, 5, 0, 1 एंड 9। सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व आउट करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। ओके, ठीक है।
सो यहीं पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लोज अप होता है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेसिकली देर इज अ नंबर जिसका हमने लॉगरिथम लिया, दैट नंबर इज एक्स, तो हमें वो बताया नहीं गया। सो देर इज अ नंबर एक्स विच हैव ऑपरेटेड विद द लॉग, और लॉग ऑपरेट होने के बाद उसका आंसर है 0.0065। ठीक है। सेम ऐसी बाकी सब क्वेश्चन में भी यही प्रोसेस फॉलो किया गया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बैकवर्ड जाना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है। सब क्वेश्चंस करने का प्रोसेस सेम होता है। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन करके बताना और आपने कहना सर हमें तो बाकी क्वेश्चन खुद ही कर लेंगे। ठीक है। दैट्स सो इजी। अब करना कैसे है इसको, आप लोगों ने, लेट्स से फर्स्ट नंबर है log x इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, वी जस्ट हैव टू राइट log, ये इसकी ना नोटबुक वर्किंग बता रहा हूँ, log x इज इक्वल टू 0.0065। इसको सबसे पहले हमने एज इट इज राइट कर लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये लॉगरिथम इधर से उधर ऑपोजिट साइड पे चला जाता है। अब नॉर्मली जब एक नंबर इधर से उधर जाता है, मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड होता है, प्लस हो रहा तो माइनस हो जाता है। लेकिन जब एक ऑपरेटर अपनी साइड से दूसरी साइड पे जाता है, लॉग इज एन ऑपरेटर, ऑपरेटर अपनी साइड से ऑपोजिट साइड पे जाता है तो वो इनवर्स होता है। तो लॉग का इनवर्स होता है एंटी लॉग। अगर हम लिखेंगे इसको तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग, और ये सेम नंबर हम दोबारा रिपीट कर देंगे 0.0065। ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर के ऊपर एज इट इज राइट कर देना है। अब आप पूछोगे सर एंटी लॉग कैसे लेते हैं, कैलकुलेटर पे एक बटन होता है शिफ्ट का, आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट का बटन प्रेस करते हो कैलकुलेटर पे, उसके बाद आपने लॉग का बटन प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर के ऊपर ना इस तरह के नंबर बन के आएगा। उसके आगे आपने ये सेम पावर एज इट इज लिख देनी है। जब आप सॉरी सेम नंबर एज इट इज लिख देना है 0.0065। जब आप ये सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जस्ट 3 स्टेप क्वेश्चन है। ठीक है। और अगर कोई नंबर नेगेटिव वाला है तो आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, वो नेगेटिव उस नंबर के साथ आ जाएगा और यहाँ पे एंड पे भी साथ लिखा जाएगा। आपने क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है। जब ये सिंबल कैलकुलेटर शो कर दे फिर उसके आगे आपने ये नंबर लिख देना है। आपका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है। ये आपका आज तक का काम है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से डिस्कस कर सकता है क्वेश्चन को। बेटा अगर किसी ने कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो अभी अपना माइक अनम्यूट करके डिस्कस कर सकता है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो।